नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबर और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आइए इस खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शहडोल से इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां के देवलौंद में जीतू पटवारी पहुंचे। रेत से भरे ट्रक को पटवारी ने रोक लिया। जीतू पटवारी ने रेत की रॉयल्टी चेक की। सरकार पर माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने देवलौंद अस्पताल का भी निरीक्षण किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त शहडोल से, जहां देर रात जीतू पटवारी ने रेत से भरे डंपरों को रोका, उनकी टीपी चेक की और इसके बाद उन्होंने सरकार पर माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही जीतू पटवारी ने देवलौंद अस्पताल का निरीक्षण भी किया। ये तो बात है ना, ये बन जाती है 3 दिन पहले। एक बजरी का ट्रक रोक लिया, उसकी रॉयल्टी पूछी, रॉयल्टी की परिस्थिति पूछी। ऑनलाइन रॉयल्टी में कब का समय कब है और कब का जाने का है, सब परिस्थिति एकदम गौण, कोई जांच करने वाला नहीं। मतलब सरकार माफियाओं के सुपुर्द होगी। मैंने मोहन यादव जी से आग्रह किया, हर तरह का माफिया है। एक मैंने उदाहरण दिया, या रेत माफिया, या खनिज माफिया, या रेता माफिया, या बजरी माफिया, या शराब माफिया, या हर नशा माफिया। माफियाओं ने कब्जा कर लिया है सरकार। कांग्रेस जनों का दायित्व है जनता की रक्षा में। विनय तिवारी मेरे सहयोगी शहडोल से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, विपक्षी दल का अध्यक्ष इस तरह से गाड़ियां चेक कर सकता है क्या? अबे आसिफ, क्योंकि अब यहाँ पर कांग्रेस का आना जाना लगा रहा। अब पीछे जैसे कल ही 2 दिन से यहाँ नेता प्रतिपक्ष जो है उमंग सिंघार आए थे और उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। उसके बाद 17 सितंबर को चूंकि रीवा में जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी थे, उनका कार्यक्रम था रीवा में। रीवा के कार्यक्रम से वो बांधवगढ़ लौट रहे थे और बीच में देवलोन थाना के पड़ा और देवलोन थाने के पास जो है शहडोल और व्यवहारी के बीच उन्होंने गाड़ियों को रोका, हाईवा चेक की, रेत का। हालांकि ये सब काम प्रशासन का है पूरी तरह से, और प्रशासन का है, पुलिस का है। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस जनों का किसी न किसी तरह कि क्या कहना कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, माफिया राज हावी है। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से ये कहा जाए तो लोगों को अपना ध्यान आकर्षित कराना है, जनता का ध्यान आकर्षित कराना है कि किस तरह अब कांग्रेस सड़क पर आ गई है और सरकार से सवाल पूछ रही है। तो इस तरह के जो कार्रवाई की जा रही है, हालांकि इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने केवल टीपी चेक की और टीपी चेक करने के बाद सीधे नीचे उतारा है। और लोगों का जैसे जो स्थानीय जन थे और कांग्रेस जन थे, उनका आरोप था कि यहाँ पर जो है रेत का अवैध उत्खनन चल रहा, अवैध परिवहन चल रहा। और चूंकि बारिश का मौसम है, इस वक्त रेत का उत्खनन बंद रहता है 15 अक्टूबर तक, और केवल जो भंडारण की रेत है उन्हीं का निकाला और परिवहन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस सरकार को और प्रशासन को पर आरोप लगा रहे हैं और उनको घेरा जा रहा है कि जो शहडोल जिले में रेत का अवैध उत्खनन हो, चाहे खनिजों का अवैध उत्खनन, उस बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसमें माफिया राज हावी है। और इस तरह उन्होंने प्रदेश सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। विनय, गाड़ी रोक ली, उसके बाद टीपी चेक की, क्या गड़बड़ी पाई जीतू पटवारी ने? जो जैसा कि जो तस्वीरों का माध्यम से आ रहा है, उन्होंने केवल टीपी वो मोबाइल पे जो आजकल ऑनलाइन टीपी आती है वो देखी। हालांकि इसमें ये अगर वीडियो को स्पष्ट देखा जाए तो उन्होंने टीपी मांगी और पर्ची, रॉयल्टी पर्ची मांग रहे थे। जबकि अब ऑनलाइन हुए काफी दिन हो गए, 1.5 साल पहले से ही ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया। हालांकि इस मामले में जीतू पटवारी स्वयं अनभिज्ञ थे कि यह रॉयल्टी पर्ची नहीं करती, अब ऑनलाइन होता है सारी चीजें और ऑनलाइन जो है मोबाइल पे आता है और देखा। हालांकि उसमें मोबाइल पे जब उन्होंने देखा तो स्वयं ड्राइवर से पूछा कि ये क्या, और स्थानीय कांग्रेस जनों से उन्होंने पूछा और कोई इसका विशेष हल नहीं निकला कि वो जो रेत का जो हाईवा था उसमें अवैध रेत परिवहन हो रही थी कि वैध रेत परिवहन हो रही थी। ये कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। वो केवल एक जनता को संदेश दे रहे थे या दिखा रहे थे कि हम रेत का जो है अवैध उत्खनन हो रहा है या अवैध परिवहन हो रहा है। उसके बाद वो सीधे देवलोन हॉस्पिटल गए, वहाँ पर निरीक्षण किया और सरकार पर, स्थानीय प्रशासन पर यही आरोप लगाया कि माफिया राज हावी है। खोदा पहाड़, लेकिन क्या निकला वो नहीं पता चल पाया। मतलब बहुत धन्यवाद आपका विनय इस तमाम जानकारी के लिए। विनय मेरे सहयोगी शहडोल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। देर रात
जीतू पटवारी, उमंग सिंघार गुजर रहे थे। जीतू पटवारी ने रेत से भरा एक ट्रक रोक लिया और ट्रक पर चढ़ गए, ड्राइवर से टीपी मांगी, इसके अलावा रॉयल्टी की पर्ची दिखाने को कहा। बाद में जीतू पटवारी कह रहे हैं कि गड़बड़ी पाई गई है, मध्य प्रदेश में माफिया राज हावी है, सरकार माफिया राज को बढ़ावा दे रही है। लेकिन क्या गड़बड़ी पाई गई और क्यों पाई गई, इसके बारे में जीतू पटवारी कुछ शायद बता नहीं सके।